मूवी के शुरुआत में एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ के राजा मुफासा होता है। इस जंगल की सभी जानवर आज मुफासा की सभा में जा रहे होते हैं क्योंकि आज मुफासा के बेटे ने जन्म लिया है। तभी वहाँ एक बंदर भी आ जाता है जिसका नाम रफीकी होता है और वो मुफासा के बेटे जिसका नाम सिम्बा होता है उसकी अभिषेक करता है। फिर रफीकी सिम्बा को बाहर लाकर सभी को बताता है कि सिम्बा हमारे अगला राजा बनेगा। सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें मुफासा के भाई स्कार को दिखाया जाता है जो एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी एक बर्ड उसके पास आता है जिसका नाम जाजू होता है और वो मुफासा के प्रति वफादार होता है। जाजू स्कार को कहता है महाराज आने वाले और उनके सामने सर झुकाकर बात करना, लेकिन स्कार जाजू का शिकार करने लगता है। तभी वहाँ मुफासा आ जाता है और स्कार को कहता है तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए। तो स्कार कहता है कि मैं भूल गया और बहाने बनाता है। लेकिन स्कार सिम्बा की पैदा होने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो खुद यहाँ का राजा बनना चाहता है। लेकिन अब जब सिम्बा पैदा हो गया है तो वही राजगद्दी का अधिकारी है। मुफासा कहता है तुम मुझे पहले की तरह धोखा मत देना और आने वाले समय में मेरा बेटा सिम्बा ही राजा बनेगा। फिर स्कार वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें रात को वही बंदर रफीकी को दिखाते हैं जो मिट्टी से पेड़ में सिम्बा की स्केच बनाता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ सिम्बा बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने बाबा मुफासा के साथ जंगल घूमने जाने वाला होता है। फिर सिम्बा को मुफासा अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। मुफासा सिम्बा को कहता है कि देखो सिम्बा, जहाँ तक ये सूरज की रोशनी फैली है वहाँ तक हमारा साम्राज्य है और एक राजा की समय सूरज की तरह चढ़ता है और उसी तरह ढलता है और एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और तुम्हारे समय के साथ वापस उठेगा। सिम्बा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारी गौरव भूमि एक दिन उसकी होगी। मुफासा उससे कहता है कि देश किसी एक का नहीं होता, लेकिन तुम इस देश की रक्षक बनोगे। सिम्बा कहता है जब मैं राजा बनूंगा तब ये पहाड़, नदी, काली घाटी सब पर मेरा राज होगा। मुफासा उससे कहता है तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे, लेकिन सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मुफासा उससे बताता है कि हम क्या ले सकते हैं ये आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या दे सकता है। और जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हें हर चीज़ का आदर करना होगा, चाहे वो रेंगती हुई चींटी हो या छलांग मारता हुआ हिरण। लेकिन सिम्बा कहता है हम तो हिरण खा जाते हैं। तो मुफासा उसे समझाता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी और घास बन जाता है और हिरण घास खाते हैं। इस तरह से हम आपस में जुड़े हुए हैं एक अनदेखी डोर से। तभी जाजू वहाँ पर मुफासा को खबर देने आता है और कहता है कि गौरव भूमि में लकड़बग के शिकार बन निकले। ये सुनकर मुफासा उन्हें रोकने के लिए चला जाता है और जाजू को सिम्बा को घर लेकर जाने को कहता है। जाजू सिम्बा को घर के पास छोड़कर चला जाता है। सिम्बा एक कीड़े को पकड़ने की कोशिश करता हुआ अपने चाचू स्कार के पास चला जाता है। सिम्बा स्कार को कहता है कि मैंने अपने बाबा के साथ पूरा जंगल देखा जहाँ पर मुझे राज करना है। स्कार उससे कहता है कि क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हें काली घाटी दिखाई। तभी सिम्बा कहता है कि मेरे बाबा ने वहाँ पर जाने से मना किया है। स्कार कहता है कि सभी बड़े वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन शायद तुम जा नहीं सकते क्योंकि तुम बच्चे हो। सिम्बा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और स्कार सिम्बा को ये बात राजी रखने के लिए कहता है। जब सिम्बा घर पहुँच जाता है उसकी माँ सारा भी उसे साफ करने लगती है। तभी सिम्बा नाला के साथ तालाब तक जाने को कहता है, लेकिन सारा भी कहती है कि ज्यादा दूर मत जाना और जाजू को उनके साथ भेज देती है। सिम्बा, नाला और जाजू तालाब की तरफ निकलते हैं और रास्ते में वो लोग गाना गाते हुए मस्ती करते हैं और सिम्बा और नाला जाजू से छिपकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग काली घाटी की तरफ चले जाते हैं। वो लोग काली घाटी में पहुँच जाते हैं और चारों तरफ हड्डियाँ और खोलता हुआ मिट्टी देखकर नाला डर जाती है, इसलिए वो सिम्बा को घर वापस चलने को कहती है। लेकिन सिम्बा उसकी नहीं सुनता और कहता है कि अब हम काली घाटी में आ गए, अब हमें कोई भी बच्चा नहीं कहेगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ लकड़बग्गे आ जाते हैं। सिम्बा और नाला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ उनकी लीडर सेंजी आती है और कहती है कि आज हमारा किस्मत बहुत अच्छा है क्योंकि आज हम एक राजकुमार को खाएंगे। सिम्बा कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकती क्योंकि मैं होने वाला राजा हूँ। सेंजी कहती है कि मुफासा का हम पर राज नहीं चलता और वो उन्हें अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ जाजू आकर सेंजी को मुफासा का डर दिखाता है, लेकिन सेंजी कहती है कि लकड़बग्गों और शेर की जंग तो हमेशा से ही चलती आ रही है, इसलिए आज हम मुफासा के वंश ही खत्म कर देंगे। और सेंजी उन पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी जाजू उस पर हमला कर देता है
और सिम्बा को भागने को कहता है। सिम्बा और नाला सभी से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन सभी लकड़बग्घे मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ मुफासा आ जाता है और सभी लकड़बग्घे से फाइट करने लगता है। सभी लकड़बग्घे उससे डर कर पीछे हो जाते। मुफासा सेंजी को चेतावनी देकर अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। वो लोग एक जगह जाकर रुक जाते हैं। मुफासा जाजू को नाला से घर वापस आने को कहता है। जाजू मुफासा को कहता है कि सिम्बा को ज्यादा मत डांटना, क्योंकि कई साल पहले एक शेर का बच्चा वहाँ अकेला गया था जो आज राजा है। मुफासा कहता है कि बच्चे को सबक सिखाना भी एक बाप का फर्ज होता है। जाजू नाला को लेकर चला जाता है और सिम्बा अपने बाबा के पास चला जाता है। मुफासा कहता है कि तुमने मेरे बात ना मानकर गलती की है, और उससे बड़ी गलती नाला को साथ ले जाकर तुम दोनों की जान जा सकती थी। तुमने गौरव भूमि का भविष्य को दांव पर लगा दिया। सिम्बा कहता है, मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं भी आपकी तरह बहादुर हूँ। मुफासा कहता है कि बहादुरी दिखाने की चीज नहीं है, बहादुर तब बनो जब जरूरत हो। सिम्बा कहता है कि आप तो किसी से भी नहीं डरते। मुफासा कहता है कि मैं आज डर गया था, क्योंकि मुझे लगा था मैं आज तुम्हें खो दूंगा। सिम्बा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वो दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। सिम्बा कहता है कि हम दोस्त हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। तब मुफासा कहता है कि मेरे बाबा कहा करते थे कि हमारा पूर्वज हमें आसमान के सितारों से देख रहे हैं, और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि वो लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। सिम्बा कहता है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मुफासा कहता है, बस देखते रहो। दूसरी तरफ काली घाटी में स्कार लकड़बग्घों को मिलने चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कुछ नहीं छोड़ते, लेकिन वो दोनों पिल्ले कैसे बच गए। तो लकड़बग्घे उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो स्कार कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर का दावत देने आया हूँ। तो सेंजी कहती है कि तुम भिखारी हमें क्या दोगे। स्कार कहता है कि गौरव भूमि का हर जानवर को शिकार करने दूंगा। तो सेंजी कहती है कि गौरव भूमि तुम्हारा नहीं है कि तुम उसे बांट दो। गौरव भूमि पर महाराज के बगैर शिकार नहीं हो सकता। स्कार कहता है, क्यों ना हम सब मिलकर उसे मार दे, और सभी राजी हो जाते हैं। अगली सुबह हमें स्कार और सिम्बा को एक घाटी पर दिखाया जाता है। सिम्बा अपने चाचा से कहता है कि कल की बात से मेरे बाबा अभी भी मुझसे नाराज है। स्कार कहता है, इसलिए तो हम यहाँ आए। तुम यहाँ दाढ़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे तुम्हारे दाढ़ तुम्हारे बाबा जैसी होगी, जिससे सुनकर वो तुम्हें माफ कर देंगे। फिर स्कार सिम्बा को वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि ये सब उसका प्लान होता है। हाइनाज की मदद से वो वाइल्ड बफेलो को घाटी पर छोड़ देता है, जिससे वहाँ हड़कंप मच जाता है। सिम्बा उनसे बचने के लिए उनसे दूर भागने की कोशिश करता है और भागते हुए एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ स्कार मुफासा के पास जाता है और कहता है घाटी में हड़कंप मच गई है और सिम्बा वहीं पर है। ये बात सुनकर मुफासा और जाजू घाटी की तरफ चले जाते हैं। जाजू उसी पेड़ पर पहुंच जाता है और सिम्बा को कहता है कि पेड़ को अच्छी तरह से पकड़ के रखना, बाबा तुम्हें बचाने आ रहे हैं। मुफासा घाटी से उतरकर सीधा सिम्बा के पास जाने लगता है। वहीं स्कार जाजू को कहता है कि मैं महाराज की मदद करूंगा, तुम सेना बुलाकर आओ। मुफासा सिम्बा को बचाकर सेफ जगह रख देता है, लेकिन वाइल्ड बफेलो की झुंड मुफासा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मुफासा छलांग मारकर ऊपर आ जाता है और पहाड़ की तरफ चढ़ने लगता है। मुफासा ऊपर पहुंचने वाला होता है, लेकिन स्कार उसे धक्का दे देता है और नीचे फेंक देता है। सिम्बा नीचे होने की वजह से उसे यह सब दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपने बाबा को नीचे गिरते हुए देख लेता है। बाद में हड़कंप रुकने के बाद सिम्बा अपने बाबा के पास चला जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुफासा मर चुका था। उसके बाद सिम्बा मुफासा के पास जाकर बैठ जाता है। तभी स्कार वहाँ पर आ जाता है। स्कार ये सब होने की वजह सिम्बा को ठहराता है और उसे यहाँ से भागने को कहता है। वो कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और कभी भी वापस मत आना। सिम्बा वहाँ से भागने लगता है। वहीं स्कार लकड़बग्घों को सिम्बा को भी रास्ते से हटाने के लिए भेजता है। सिम्बा उन सब से बचकर भागने लगता है। तभी वो एक चोटी से गिर जाता है। लकड़बग्घों को लगता है कि सिम्बा चोटी से गिरकर मर गया है और वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सिम्बा बच जाता है। सिम्बा गौरव भूमि छोड़कर जा रहा होता है। दूसरी तरफ स्कार वापस जाकर मुफासा और सिम्बा की मौत का खबर सुनाता है और अपने आप को नया राजा घोषित करता है। वो सभी लकड़बग्घों को अपनी मदद करने के लिए बुला लेता है। ये सब देखकर जाजू और राफिकी बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि सिम्बा मर गया है।
दूसरी तरफ सिम्बा अकेले रेगिस्तान से होते हुए चल रहा होता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। वहाँ काफी सारे गिद्ध उससे मारने के लिए आ जाते हैं। तभी एक सुअर भागता हुआ आता है जिसका नाम पुम्बा होता है। वो सिम्बा को बचा लेता है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम टिमोन होता है। वो दोनों बहुत फनी होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये शेर का बच्चा है तो वो डर कर छिप जाते हैं। लेकिन पुम्बा कहता है कि क्यों ना हम इसे पाल ले और अपनी टीम पर रख ले। वो कहता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारा टीम स्ट्रांग होगी। तब तक सिम्बा भी उड़ जाता है। पुम्बा और टिमोन कहते हैं कि हमने अपने जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है। लेकिन सिम्बा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिम्बा को पूछते हैं कि तुम्हें किस बात की टेंशन है। तो सिम्बा कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो सिम्बा को समझाते हुए कहते हैं कि गलती सभी से होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, हमेशा खुश रहने का और कहने का हकुना मटाटा। वो लोग सिम्बा को अपने घर लेकर जाते हैं और सबसे मिलाने लगते हैं। ये सब देखकर सिम्बा भी खुश हो जाता है। सिम्बा कहता है मुझे भूख लगी है और मैं पूरा हिरण खा सकता हूँ। ये बात सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तभी पुम्बा और टिमोन उसे कहते हैं अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें हमारी तरह खाना खाना होगा। वो लोग सिम्बा को एक पुराने लकड़ी के पास लेकर जाते हैं। उसे तोड़ने पर बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। सभी लोग वो खाने लगते हैं। ये देखकर सिम्बा भी खा लेता है। अब वक्त गुजरने के साथ सिम्बा भी बड़ा हो जाता है और वो तीनों अभी भी बेस्ट फ्रेंड होते। वो लोग एक साथ खुश होते। दूसरी तरफ गौरव भूमि काफी बदल चुकी है। अब लकड़बग्घे खुलेआम दूसरे जानवर के शिकार कर रहे होते हैं क्योंकि शिकार उनके साथ होता है। ये सब देखकर नाला परेशान होती है और वो महारानी सराबी को यहाँ से कहीं और जाने को कहती है, लेकिन सराबी उसे मना कर देती है। फिर सेंजी सराबी के पास आती है और कहती है कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है। स्कार कहता है कि वर्षों पहले तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुन लिया था, लेकिन अब मैं महाराजा हूँ, इसलिए तुम मेरी महारानी बन जाओ, जिससे और से जो तुम्हारी इज्जत करते हैं वो मेरी भी इज्जत करने लगेंगे। लेकिन सराबी उसे मना कर देती है। जब रात होती है तब नाला वहाँ से भागकर मदद लाने की प्लान बनाती है। नाला दबे पाँव यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्कार उसको पकड़ने वाला होता है। तभी जाजू इसकी मदद कर देता है और जाजू स्कार और लकड़बग्घे के ध्यान भड़काता है, जिससे नाला को वहाँ से भागने में मदद मिलता है। दूसरी तरफ सिम्बा सभी जानवर के साथ खुशी से रह रहा होता है। वो सभी को खाना ढूंढने में मदद करता है। फिर रात हो जाती है और उसे अपने बाबा की याद आ रही होती है। वो तारों की तरफ देखकर अपने बाबा को याद कर रहा होता है। तभी उसका एक बाल निकल जाता है और वो धीरे धीरे कर रफीकी के पास पहुँच जाता है। ये बाल देखकर रफीकी को सिम्बा जिंदा होने की बात पता चलती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें पुम्बा और टिमोन को दिखाया जाता है जो गाना गाकर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उन पर नाला हमला कर देती है। वो दोनों नाला से डरकर भाग रहे होते हैं। नाला पुम्बा के पीछे भाग रही होती है। नाला पुम्बा के पीछे भागकर उसे पकड़ने वाली होती है। तभी सिम्बा आकर उसे रोक लेता है। नाला और सिम्बा एक आपस में लड़ने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। सिम्बा उन तीनों को एक दूसरे से मिलवाता है। सिम्बा नाला को जंगल घुमाता है और उसे कहता है इस जंगल में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। नाला कहती है कि हमें गौरव भूमि वापस जाना होगा क्योंकि स्कार ने लकड़बग्घे के साथ मिलकर सेना बना ली है, इसलिए तुम्हें वापस चलना होगा क्योंकि तुम ही हमारे राजा हो। लेकिन सिम्बा नाला को मना कर देता है और वो नाला को भी यहीं रुकने को कहता है, लेकिन नाला मना कर देती है। नाला सिम्बा को पूछती है कि अगर तुम जिंदा थे तो तुम इतने सालों से घर वापस क्यों नहीं आए, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। तो सिम्बा कहता है सब ठीक ही तो है, मेरी जरूरत किसी को नहीं है। नाला कहती है तुम राजा हो और स्कार ने गौरव भूमि तबाह कर दी है और वहाँ अब ना तो खाना बचा है ना ही पानी। सिम्बा कहता है अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। नाला कहती है कि क्या तुम अपनी माँ के लिए भी वापस नहीं चलोगे। सिम्बा कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ ना कुछ बुरा तो होता ही रहता है। नाला कहती है मैं यहाँ मदद के लिए आई थी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे मदद मांगी। उसके बाद नाला वहाँ से चली जाती है। सिम्बा को नाला की बात से बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उदास हो जाता है। तभी रफीकी सिम्बा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और सिम्बा को पूछता है कि तुम कौन हो। सिम्बा कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो रफीकी कहता है कि जो कुछ नहीं होते वो कुछ खास होते हैं। सिम्बा कहता है कि आप
कुछ नहीं जानते। तो रफीकी कहता है कि तुम मेरे गोद में खेले थे, और मुफासा जिंदा होने की बात करता है। रफीकी सिम्बा को अपने पीछे आने को कहता है और वो सिम्बा को एक तालाब पर लेकर जाता है, और वो सिम्बा को तालाब में उसका परछाई दिखाता है और कहता है ध्यान से देखो, तुम्हें तुम्हारा बाबा दिखाई देंगे। फिर सिम्बा को आसमान में उसका बाबा दिखाई देते और वो उसे कहते हैं तुम्हें इस जीवन के डोर में अपना सिरा ढूंढना होगा। सिम्बा कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। मुफासा कहता है कि याद रखो सिम्बा, तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। लेकिन सिम्बा अपने बाबा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आप जैसा कभी नहीं बन सकता। तभी मुफासा कहता है कि मैं जब राजा था तब मेरे लिए सबसे गौरव की बात थी कि तुम मेरे बेटे हो। तभी सुबह होने लगती है और सिम्बा कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाइए। तभी मुफासा कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा, बस याद रखना तुम कौन हो। फिर रफीकी उसे दोबारा पूछता है कि कौन हो तुम। तो सिम्बा कहता है कि मैं सिम्बा, मुफासा का बेटा। और वो भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है और जोर से दहाड़ मारता है। फिर वो नाला से मिलता है और वो दोनों गौरव भूमि की तरफ भागने लगते हैं। वो गौरव भूमि पहुंच जाते हैं। गौरव भूमि की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। नाला सिम्बा से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। तो सिम्बा कहता है कि मेरे बाबा ने मुझे इस जगह की रक्षक बनाया था, इसलिए मैं लड़ूंगा। तभी जाजू भी वहाँ पर आ जाता है और वो सिम्बा को देखकर खुश हो जाता है। तभी वहाँ पुम्बा और टिमोन भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें स्कार को दिखाया जाता है जो शराबी से लड़ रहा होता है। तभी सिम्बा आकर वहाँ दाड़ मारता है और स्कार को अपनी माँ से दूर रहने को कहता है। शराबी सिम्बा को जिंदा देखकर खुश हो जाती है और सिम्बा स्कार को फाइट के लिए ललकारता है। तभी स्कार कहता है कि बताओ इन सबको कि मुफासा की मौत का कौन जिम्मेवार है। सिम्बा कहता है कि वो एक हादसा था। तो स्कार कहता है जो अपना बाप का ना हुआ तो हमारा क्या होगा। फिर स्कार सिम्बा से बात करते हुए उसे पहाड़ के किनारे पर ले जाता है। तभी वहाँ बिजली गिरती है और वहाँ आग लग जाती है और स्कार सिम्बा को सच बता देता है और कहता है कि मुफासा को मैंने ही मारा है। तभी सिम्बा स्कार के गले पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है और सभी को स्कार की सच्चाई पता चल जाती है। तभी स्कार लकड़बग्घों को सभी को मारने के लिए कहता है। इसके बाद शेर और लकड़बग्घों के बीच घमासान फाइट हो जाता है और वो लकड़बग्घों को वहाँ से भगा देते हैं। तभी स्कार वहाँ से भागने लगता है और सिम्बा उसका पीछा करता हुआ एक पहाड़ पर चला जाता है। वहाँ भागने के रास्ते खत्म हो जाते हैं। तभी स्कार माफी मांगने लगता है और कहता है ये सब लकड़बग्घों के कहने पर किया है। सिम्बा स्कार को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन स्कार धोखे से सिम्बा की आंख पर चिंगारियां फेंक देता है और उन दोनों के बीच फाइट हो जाता है। स्कार उस पहाड़ी से गिर जाता है लेकिन जिंदा बच जाता है। तभी वहाँ लकड़बग्घे आ जाते हैं और स्कार को मार देते हैं। फिर वहाँ बारिश हो जाता है और धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगती है और अब सिम्बा और नाला का एक बच्चा हो जाता है जो आने वाला समय का राजा बनेगा। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।